अस्सलामुअलैकुम। रूबी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं फरजाना और आप देख रहे हैं रूबी आलमी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। दुबई आलमी नुमाइश 2020 का मेजबान शहर मुंतखब। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी का जुमे से अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का सैरोजा दौरा। महंगाई पर काबू पाने में कांग्रेस हुकूमत हुई नाकाम। नरेंद्र मोदी ने लगाया सोनिया गांधी पर इल्जाम। तरुण तेजपाल सीसीटीवी फुटेज में खातून सहाफी को लिफ्ट में खींचते हुए नजर आए। सचिन की तारीफ करने पर पाकिस्तानी मीडिया को तालिबान ने दी धमकी। तहलका की मैनेजिंग डायरेक्टर शोमा चौधरी मुस्तफी। जिनसी हमला केस में कार्रवाई न करने के इल्जाम की करी तरदीद। अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तान की मारूफ मैगजीन तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी ने अपने ओहदे से जुमेरात की सुबह इस्तीफा दे दिया है। इनका यह इस्तीफा मैगजीन के बानी मुदीर तरुण तेजपाल के अपनी एक खातून साथी के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती के मामले के बाद आया है। जिनसी ज्यादती के मामले के मंजर आम पर आने के बाद तेजपाल ने एक बयान के जरिए इदारत के ओहदे से 6 माह के लिए सुपुर्दोश होने का फैसला किया था और अपनी साथी सहाफी से मुआफी भी मांगी थी। जिनसी इस्तेसाल का इल्जाम लगाने वाली खातून सहाफी के अलावा बाज दूसरे सहाफियों ने भी तहलका को खैराबाद कह दिया है। मुबैना जिनसी ज्यादती का यह मामला गुज़िश्ता महीने तहलका मैगजीन के गोवा में होने वाले एक प्रोग्राम के दौरान हुआ था, जिसमें दुनिया भर से मारूफ शख्सियतों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद तरुण तेजपाल ने कहा था, ये बदकिस्मत वाक़या बुरे फैसले और हालात को ठीक से समझ ना पाने की वजह से रोनुमा हुआ, जो हमारे उसूलों के खिलाफ है। मैंने पहले ही बगैर किसी शर्त के मुतालिका सहाफी से अपने बेजा हरकत के लिए मुआफी मांग ली है, लेकिन मुझे मजीद कुफारा करना चाहिए। तरुण तेजपाल का बयान सामने आने के बाद गोवा हुकूमत ने अपनी तरफ से इब्तदाई जांच का हुक्म दिया और फिर गोवा पुलिस ने तरुण तेजपाल के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई। रवां हफ्ते गोवा पुलिस ने तेजपाल के खिलाफ अलर्ट भी जारी किया ताकि वो मुल्क छोड़कर ना जा सके। मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम गोवा गई थी, जबकि गोवा पुलिस की एक टीम दिल्ली आई, जहां उन्होंने तहलका के दफ्तर से एक हार्ड डिस्क, तेजपाल, शोमा चौधरी और जिनसी ज्यादती की मुबैना शिकार सहाफी के दरमियान किए जाने वाले ईमेल्स और दीगर दस्तावेजात जब्त किए। दरियास में गिरफ्तारी से बचने के लिए तरुण तेजपाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में पेशगी जमानत की दरख्वास्त दे रखी है, जिस पर समाअत के बाद अदालत ने फैसला जुमे तक के लिए महफूज कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी पर जवाबी हमला करते हुए महंगाई कम करने में नाकामी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि अपोजिशन से सवाल पूछने वाली कांग्रेस हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही है। मिस्टर मोदी आज यहां बीजेपी के उम्मीदवार के हक में मुनक़िदा एक बड़ी रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कल यहां मैडम ने यह पूछा था कि अपोजिशन 5 साल कहां रही। इसके जवाब में ये कहता हूं कि कांग्रेस हुकूमत कहां रही, जिसने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को ना मानकर गरीबों का गेहूं बरसात में भीगने दिया। दुनिया के अजीम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की तारीफ करने पर तंजीम तहरीक तालिबान ने पाकिस्तानी मीडिया को धमकी दी है। तालिबान के तर्जुमान शहीदुल्लाह शहीद ने एक वीडियो पैगाम भेजकर पाकिस्तानी मीडिया को मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट के सिलसिले में और इनकी तारीफ करने पर धमकी दी है। रियासत मध्य प्रदेश के जिले इंदौर सूरिया में वाक़ एक दवासाज फैक्ट्री के गोदाम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया।
तफसीलात के मुताबिक जिला इंडोर सूर्या में जुमेरात के दिन एक अद्वियात तैयार करने वाली फैक्ट्री के गोदाम में अचानक आग भड़क उठने से गोदाम में मौजूद तमाम अद्वियात के ज़खायर जलकर खाकस्तर हो गए। ताहम इतला के फौरी बाद 5 फायर इंजनों ने मुकाम हादसा पर पहुंचकर लगातार कोशिश करके आग पर काबू पा लिया है, जबकि आग लगने की वजूहात का ताहाल इल्म नहीं हो सका। वाज़ेह है कि इस आतिशज़दगी के वाक़े से फैक्ट्री के लाखों रुपये के नुकसान होने का अंदेशा जाहिर किया गया है। गोवा पुलिस ने तहलका मैगजीन के बानी तरुण तेजपाल पर घेरा तंग करते हुए समन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वो इनके खिलाफ जिनसी हमले के इल्ज़ाम की तहकीकात के सिलसिले में 28 नवंबर को दोपहर 3 बजे गोवा पुलिस के सामने पेश हों। क़ब्ल-ए-ज़ीद तरुण तेजपाल को दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी दरख्वास्त पेशगी ज़मानत पर कोई फौरी रिलीफ नहीं मिल सका था। गोवा पुलिस के फैसले से तेजपाल की गिरफ्तारी का इम्कान बढ़ गया है, लेकिन DIG पुलिस OP मिश्रा ने पुलिस की इस हिकमत अमली पर इजहार ख्याल करने से इनकार कर दिया कि अगर तरुण तेजपाल कल तहकीकाती ओहदेदारों के सामने पेश न हो तो क्या कदम उठाया जाएगा। माहिरीन का कहना है कि अगर तेजपाल तहकीकाती ओहदेदार के सामने पेश न हो तो पुलिस इनके खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर सकती है या फिर पूछताछ को उस वक्त तक तवालत दे सकती है जब तक दिल्ली हाई कोर्ट इनकी दरख्वास्त पेशगी ज़मानत पर आइंदा जुमे को अपना हुक्म जारी करती है। तेजपाल की दरख्वास्त पेशगी ज़मानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने अहकाम जुमा आइंदा 29 नवंबर तक महफूज रखे हैं। DIG ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि तहकीकाती ओहदेदार मज़कूरा केस में मुलविस मुतल्लिक़ा शख्स तरुण तेजपाल को तलब कर रहे हैं और इस शख्स से कहा गया है कि वह तहकीकाती ओहदेदारों के सामने कल दोपहर लगभग 3 बजे तक पेश हो जाए। पुलिस ने सिमन एक ऐसे दिन जारी किया है जब तहलके की एक खातून सहाफ़ी यहाँ पहुँची है और इसने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 164 के तहत एक आंध्र प्रदेश की तकसीम के मसले का जायजा लेने के लिए तश्कील करदा वजारती ग्रुप ने मसवदा तेलंगाना बिल को खतियत देते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। ताहम ये रिपोर्ट मरकजी काबीना को कब पेश की जाएगी, इस पर कोई तबसरा नहीं किया गया है। 4 घंटे तवील इजलास के बाद वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने, जो इस वजारती ग्रुप की क़यादत कर रहे हैं, कहा कि आंध्र प्रदेश की तकसीम से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल पर गौर व खौज़ किया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान असासजात की तकसीम पर भी तवज्जो दी गई है। इस मौजू पर हुनूस चंद बातें गौर तलब हैं। इन्होंने कहा कि वो नहीं कह सकते कि वजारती ग्रुप अपनी रिपोर्ट मरकजी काबीना को कब पेश करेगा। सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि अजलास में तेलंगाना पर मुख्तलिफ ज़ावियों से गौर किया गया है और वजारती ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट को खतियत देने के साथ साथ तेलंगाना मुसावदा बिल को भी तैयार कर लिया है, जिसे मरकजी काबीना को पेश किया जाएगा ताकि इस पर गौर करके अगला कदम उठाया जा सके। जाली पासपोर्ट के मुकदमे में माफिया डॉन अब्बू सालम को नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। वाज़ेह रहे कि 12 साल के बाद अबू सालम मुकदमे में अदालत का ये पहला फैसला है। ख्याल रहे कि अबू सालम पर दफ़ा 120B, 490 और 471 सेक्शन के तहत मुकदमात आयद किए गए हैं और इन मुकदमात के तहत जाली पासपोर्ट मुकदमे में अदालत ने अबू सालम को मुल्जिम करार दिया है। वाज़ेह रहे कि अबू सालम अब तक 6 साल 10 रोज़ की जेल की सज़ा काट चुके हैं। ताहम इसी मुकदमे के तहत फिल्म स्टार मोनिका बेदी भी 3 साल की सज़ा भुगत चुकी हैं। दिल्ली में सुबह ठंडी थी लेकिन दोपहर खुशगवार हो गई और दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा। दफ्तर मौसमियात ने बताया कि सुबह के वक्त हल्की से धुंध भी थी। कम से कम दर्जे हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी कल अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के 6 रोजा दौरे पर जाएंगे। राष्ट्रपति भवन से मौसूला इत्तेलात के मुताबिक मिस्टर प्रणब मुखर्जी कल अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में रियासती असम्बली के अराकीन से खिताब करेंगे। अगले दिन वो दोई मक्का में वाक़े राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के 12वीं जलसे तक़सीम असनाद में शामिल होंगे।
यमन में हवसी बागियों के साथ लड़ाई में जख्मी होने वाले इनके सियासी मुखालिफिन को दारुल हुकूमत सना के एक अस्पताल से अगवा करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किए जाने की इतलात है। जराये के मुताबिक ईरान नवाज हवसी जंगजू यमनी फौज की वर्दी में अस्पताल में आ धमके और वहां जेर हिरासत सल्फी जख्मियों को उठाकर ले गए। रिपोर्ट के मुताबिक सना के अस्पताल में जेर इलाज जख्मी सल्फी गुज़िश्ता हफ्ते शुमाली यमन के शहर दमाज में हवसियों के साथ झड़प में जख्मी हुए थे, जिसके बाद मुकामी उमायदीन और हुकूमत के मसाइल से फारिकीन ने फायरबंदी का मुआहदा भी कर लिया था। यमनी ऐवान सदर की जानिब से मुतहर्रिब ग्रुपों में सलाह के लिए कायम करदा कमेटी के चेयरमैन यहिया मंसूर ने बताया कि दमा और शोरश ज़दा इलाके सादा में फौज की निगरानी बढ़ा दी गई है और जंग बंदी मुआहदे की पाबंदी कराने की कोशिश की जा रही है। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज को टेलीफोन करके इनसे इलाकाई, आलमी और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादले ख्याल किया है। सऊदी अरब की सरकार की खबररसा एजेंसी वास के मुताबिक अमरीकी सदर ने शाह अब्दुल्ला को टेलीफोन किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाले टेलीफोन राब्ते में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और आलमी मसाइल पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमा के माबैन होने वाली बातचीत में अमरीका और सऊदी अरब की कौमी सलामती के उमूर पर बातचीत के साथ इलाकाई मसाइल पर सलाह व मशवरा भी किया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर को 2020 के तिजारती आलमी एक्सपो की मेजबानी के लिए मुंतखब किया गया है। इसके इनेकाद की मेजबानी के लिए ब्राजील, तुर्की और रूस ने भी दरख्वास्तें पेश की थी, लेकिन फैसला दुबई के हक में रहा। जो ही पेरिस में दुबई के नाम का ऐलान हुआ, दुबई में मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से आतिशबाजी की गई। वाज़ेह है कि दुबई मशरिक़ वस्ता का पहला शहर है जहां आलमी तिजारती नुमाइश मुनक़िद की जाएगी। हर 5 साल पर इसका इनेकाद किया जाता है। इसमें दुनिया भर से सैकड़ों ममालिक शिरकत करते हैं और फ़न तामीर और टेक्नोलॉजी के शोबे होने वाली जिद्दत तराजियों की नुमाइश करते हैं। दुबई के हुक्मरान शेख महमूद बिन राशिद ने वादा किया कि वो इस तकरीब के इनेकाद से दुनिया को मुतहर्रिक करेंगे।